फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रक 6 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है, 16 तारीख की, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नेम लिखोगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। ये तीनों क्या होते हैं बेटा, ठीक है। अभी हम इसी से रिलेटेड जान रहे हैं, तो देखो अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ जो आपने पिछले वर्कशीट थी उसमें आपने सीखा था इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होता है, कैसे बनता है। तो वो संयोजकता पर डिपेंड करता है और कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व के अंदर, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, या परमाणु के अंदर, तो उसको आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो ये तीनों क्या है बेटा, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है बेटा, आप देखो। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु संख्या। जैसे क्रमांक हम किसी को कहते हैं सीरियल वाइज अकॉर्डिंग सीक्वेंस है, कि किसी को कोई 10 बुक रखे हैं तो तुम क्या करते हो, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ऐसे गिनती करते हो, काउंटिंग करते हो ना। तो परमाणु मतलब उनको अरेंज करते हो एक सीरीज के अंदर। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, परमाणु जितने भी होते हैं उनको एक संख्या में एक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो आता है उसको क्या बोलेंगे, पहले नंबर पर आने वाले परमाणु की संख्या परमाणु 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये परमाणु संख्या बोल देते हैं। दूसरे नंबर पर आने वाले की परमाणु संख्या 2 हो जाएगी, तीसरे नंबर पर आने वाले की 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ आया। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है ये हमें पता चल गया। जब हम कोई भी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, जो पहले नंबर पर है वो परमाणु संख्या, ये जितने भी आगे 1, 2, 3 ये होते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। अब पहले नंबर की परमाणु संख्या पर कौन सा तत्व आता है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर हीलियम आता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होगी, 1, हीलियम की क्या होगी, 2, अब लिथियम की क्या होगी, 3। ये तुम्हें लर्न करना है कि दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब किसी भी परमाणु में, अब ये एक बात आती है कि हमने हाइड्रोजन को पहले नंबर पर क्यों रखा, हीलियम को दूसरे पर क्यों रखा। तो ये क्यों रखा गया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसके अंदर कुल प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही इसकी परमाणु संख्या मानी जाती है। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने, 1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी परमाणु संख्या 1 मान ली हमने। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसको हमने दूसरे नंबर पर रख दिया। ऐसे ही लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं तो हमने इसको तीसरे नंबर पर रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगी, ओके। अब परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, Z के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। अब जो प्रत्येक परमाणु है उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2, लिथियम का 3। ऐसे सभी का परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ओके। अब परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी कितने, 1 है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन भी कितने, 1। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने प्रोटॉन है, हाइड्रोजन को पहले नंबर पर रखा जाता है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। अब 1 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है, 1 ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है। अब बेटा जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और इसके कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी क्या होगा, ये ओवरऑल जब हम कहते हैं पूरा का पूरा जो परमाणु होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल जो आवेश होता है 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज उसमें होने चाहिए, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये हम पढ़ लिया कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान होती है, और वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के, यानी कि परमाणु संख्या के, उस तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होता है। तुमने पूरी की पूरी टेबल पढ़ी थी बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। नियोन, फ्लोरीन, नियोन,
फिर सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। तो वो 20 तक तो एटलीस्ट तुम्हें याद होने ही चाहिए परमाणु और उनकी परमाणु संख्या कि वो कौन सी संख्या पर आते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखो सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है 11। इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे 11 ही प्रोटॉन होंगे और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या है 12। इसका मतलब क्या हुआ इसमें 12 ही प्रोटॉन है और 12 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका मतलब इसमें 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। सिंपल सा है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो इसका मतलब इसमें 6 ही प्रोटॉन है और 6 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। समस्थानिक को क्या बोला जाता है, एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में। कोई एक तत्व है, जैसे मान ले कि कोई एक पेरेंट्स है बेटा, उसके कई बच्चे होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, एक तत्व है और उसके भी क्या हैं कई, मतलब कि एक तरीके से कहोगे कई प्रकार के परमाणु हैं। तो एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है इन समस्थानिक को, जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग होता है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है पहले हम इसको जान लेते हैं, तब हम वो करेंगे। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये हमने परमाणु संख्या जानी थी। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम पढ़ चुके हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्रोटॉन तो किसी भी परमाणु में उतने होंगे जितने प्रोटॉन होंगे। देखो किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, जितने क्या होंगी उसकी परमाणु संख्या होगी, और जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात हो, ये तो हमारी क्या थी परमाणु संख्या के बारे में। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान क्या होता है बेटा, मास से तुम्हारा वजन से जुड़ा होता है। तो इस पूरे के पूरे परमाणु का कितना वजन है, कितना भार है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस नाभिक के अंदर जो जो प्रेजेंट है, ठीक है, उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का कितना कुल द्रव्यमान होता है उसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों की संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या को तो हमने जेड से डिनोट किया था और द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या क्या हो गई बेटा, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है, किसी भी परमाणु की। अब परमाणु के प्रतीक रूप में लिखना है। परमाणु को प्रतीक रूप में कैसे लिखेंगे, कोई भी परमाणु हमें बताना है तो प्रतीक रूप में कैसे लिखोगे। मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z है और परमाणु द्रव्यमान संख्या A है, तो प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे, हम क्या कहेंगे, परमाणु क्या है X से हमने परमाणु को डिनोट किया, तो जो उसकी परमाणु संख्या उसको यहाँ पर लिखते हैं और जो द्रव्यमान संख्या उसको उसके ऊपर लिखते हैं। तो परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को हम करते हैं जेड से, और क्या नाम है, द्रव्यमान संख्या को ए से, तो ए ऊपर लिखा जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन है, एक्स मतलब किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के। एक्स क्या है हमारा परमाणु, तो अब हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन लिखा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, वो आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, परमाणु संख्या, ये तुम्हारा क्या बेटा, द्रव्यमान संख्या, यानी कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की कुल संख्या। अब हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, कुछ के अंदर होता है कुछ के अंदर नहीं होता, तो हम क्या कर देते हैं 1। ऐसे ही बेटा हीलियम है, अब हीलियम के अंदर क्या होता है, 2 परमाणु संख्या होती है उसकी, और उसके अंदर कितना द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें क्या हो जाते हैं, न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो क्या क्या हो गई, 4 संख्या हो गई इसकी, ठीक है। ये भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि हमने ऐसे क्यों किया, अभी आप सिर्फ समझ लो कि किसको क्या बोला जाता है, ओके। उदाहरण के लिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आपको लिखना बताया जा रहा है कि किसी भी तत्व को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो समस्थानिक क्या है, अभी मैंने बताया कोई भी तत्व है। अब एक तत्व है उसके कई प्रकार हो सकते हैं, कैसे प्रकार कैसे बन पाएंगे, उसकी 2 संख्याएं होती हैं, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या।
तो जिसकी क्या होती है बेटा, परमाणु संख्या तो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो जाती है। तो वो क्या होती है, ऐसे समझ लो कि कोई एक पेरेंट्स हैं, उसके 3 बच्चे हैं और वो क्या हैं, एक का वजन तो 10 किलो है, एक का 11 किलो और एक का 12 किलो है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, एक का 10, एक का 11 और एक का 12, ऐसे समझ लो। और सारे ही पहली कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के क्या है बेटा, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम का मतलब क्या है, एक एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उसमें क्या है, प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन क्या हो गई, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। ऐसे ही ट्रिटियम में क्या हो गया, परमाणु संख्या तो एक ही है, लेकिन क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या 3 हो गई। ठीक है, अब क्लोरीन को के 2 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 थे, क्लोरीन के 2 होते हैं। तो क्लोरीन के कैसे डिनोट करेंगे, ये क्लोरीन है, ये 17 इसका क्या हो गया, परमाणु। इनकी क्या होती है, समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या अलग होती है, परमाणु संख्या तो समान रहती है। ये याद रखना है, यानी कि परमाणु संख्या समान रहेगी, द्रव्यमान संख्या बदल जाएगी। जैसे इसकी क्या है, 35 है और इसकी 37 है। ऐसे ही कार्बन के होते हैं बेटा, कार्बन के भी 2 हैं। जो ये परमाणु संख्या ये तो सेम ही रहेगी, लेकिन ऊपर जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 है एक की, और एक की क्या है, 14 है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक ही तत्व के 2 क्या हैं, 2 प्रकार हैं या 2 रूप हैं, या 2 रूप में पाया जाता है ये। ठीक है, जिनको हमने नाम दे दिया है अलग अलग, किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, 2 पाए गए प्रकृति में, एक का वजन देखा तो 12 पाया और एक का वजन देखा तो 14 पाया। ठीक है, अब समस्थानिकों के कुछ उपयोग, इनका उपयोग कहाँ पर होता है, तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बेटा जब तुम देखते होंगे परमाणु बम बनते हैं या परमाणुओं का और भी जगह पर इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर क्या ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक, यानी कि यूरेनियम के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, 234 और 238, यानी कि यूरेनियम 234, यूरेनियम 238। ठीक है, इस तरीके से इनका क्या होता है, इस्तेमाल होता है इनका, इसके समस्थानिकों का। फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। ठीक है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग में उपचार में किया जाता है। जो आयोडीन है उसके समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, घेंघे के रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, बीमारियों को सही करने में इनका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं अभ्यास की। देखो, रिक्त स्थान भरिए, डैश परमाणु के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या बेटा, डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, क्या चीज़, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है क्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, उसके बाद डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन वे विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है बेटा, वो समस्थानिक। ठीक है, तो आप खालिस्तान में क्या भरोगे, समस्थानिक। ओके, फिर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। देखो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, कई बच्चे कहते हैं राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो तुम यहाँ से देख लो। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ये लिख देना आप। फिर बात करते हैं अपने 5th की, परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो Z द्वारा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को A द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है बेटा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने, 11, प्लस में न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, तो टोटल कितने हो गए, 23। ठीक है, तो कितनी होगी द्रव्यमान संख्या, 23 हो गई। ओके, और ये 23 द्रव्यमान संख्या किसकी थी, सोडियम की, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।